Hello friends, welcome to my channel. Good morning to all of you. Before we start our lecture, first of all, subscribe my channel, like and share. Then you will get more latest video updates through notifications. Today we will complete our first chapter, A Letter to God. I am going to teach you second part of this chapter. Let's start our remaining part. Have left more than this, यानी कि जो लेंचो था उसने कहा कि जैसे कि हमारी पूरी फसल थी वो बर्बाद हो चुकी. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. जो स्टॉर्म था उसने अभी कुछ भी छोड़ा नहीं था. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. और इस साल तो कि हमें जो मकई है उसकी फसल नहीं होगी. दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन. और उस रात है वो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुखदाई यानी कि सोरोफुल थी. ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग. देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. यानी कि उसने कहा कि हमने जो भी मेहनत की उसकी हमें कोई फसल के रूप में फीडबैक है वो नहीं मिला. और हमारा अब कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हमें हेल्प करे. इसीलिए हमें इस साल यानी कि पूरा साल है वो भूखा रहना पड़ेगा यानी कि फसल के बिना. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली. यानी कि तो कि जब इसमें रहने वाले सभी थे वो तो कि उसको लगने लगा था जैसे कि वो सॉलिटरी है. सॉलिटरी का मीनिंग होता है अलोन. देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. सबको एक ही आशा थी, वो थी कि उसको हेल्प मिल सकती है ओनली वन, गॉड के पास से. डोंट बी सो अपसेट इवन थ्रू दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. डोंट बी सो अपसेट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा तो के डरने की या चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो टोटल लॉस हो चुका था यानी कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोचने वाली कुछ बात नहीं थी, क्योंकि पूरी की पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. लेकिन साथ में वो भी सोचने वाली बात थी कि कोई भी भूख से मरता नहीं है. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. पूरी रात लेंचो है वो एक ही आशा से सोचता रहा कि द हेल्प ऑफ गॉड यानी कि उससे गॉड से हेल्प मिल सकती है. वुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड शी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियसनेस. यानी कि जो कॉन्साइंस है उसका मीनिंग है एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. यानी कि क्या सही है और क्या गलत है उसकी समझ होना. कि इतनी टफ सिचुएशन में भी लेंचो है वो सोच सकता था कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्योंकि वो पॉजिटिव थिंकिंग वाला पर्सन था. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. ऑक्स ऑफ अ मैन का मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग मैन. यानी कि वो सख्त मेहनत करने वाला व्यक्ति था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लेकिन अभी उसे वो समझना था हाउ टू राइट, मैं क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ. द फॉलोइंग संडे यानी कि नेक्स्ट संडे एट डे ब्रेक. डे ब्रेक का मीनिंग होता है सनराइज. ही बिगेन टू राइट अ लेटर. उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया. विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन. एंड उसके बाद वो शहर में गया और प्लेस इन द मेल. और जो लेटर था वो मेल बॉक्स में डाला. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. यानी कि तो कि जो लेटर है वो उसे गॉड ने उसको गॉड को उसने भेजा. वो किस में डाला तो कि मेल बॉक्स में. गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. उसने गॉड को क्या लिखा था
कि अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा पूरा परिवार है वो पूरा साल भूखा रहेगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, यानी कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत थी फिर से जो फसल है उगाने के लिए। पेसोस है वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज करेंसी है जिसमें मैक्सिमो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, स्पेन जैसे कंट्रीज इंक्लूडेड है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल्मस्टॉर्म, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्मस्टॉर्म है वो आने की वजह से उसकी पूरी फसल है जो डिस्ट्रॉय हो गई थी और फिर से नई फसल उगाने के लिए, और वो जो क्रॉप है वो राइप हो और उसके बाद उसे पूरी फसल वो यूज़फुल हो सकती है, लेकिन तब तक उसे 100 pesos की जो ज़रूरत थी उसके लिए उसने लेटर है वो लिखा। ही रोट, उसने लिखा टू गॉड, यानी कि गॉड को। ऑन द एनवेलॉप पुट द लेटर इनसाइड, उसने वो लेटर है वो एनवेलॉप में डाला। एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और फिर वो टाउन गया यानी कि शहर की तरफ गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जाके ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर, यानी कि जो लेटर है उस पर एक स्टैम्प लगाया। एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और फिर जो पोस्ट बॉक्स था उसमें वो डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज थे उसमें से एक ने, कि हु वॉज अ पोस्टमैन, वो एक पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, के जो पोस्ट ऑफिस को हेल्प करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वो हंसते हुए उसके बॉस के पास यानी कि पोस्ट मास्टर के पास गया। एंड सो हिम द लॉर्ड लेटर टू गॉड, और उसने ये लेंचो द्वारा लिखे गया जो गॉड को लेटर है वो उसको दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने अपने पूरे करियर में ऐसा नहीं दिखा था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमेबल, एमेबल का मीनिंग होता है हैविंग प्लेजेंट और फ्रेंडली मैनर, यानी कि उसका जो नेचर था वो अच्छा था। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, लेकिन वो भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन उसके बाद जल्दी से वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, वो अपनी जो डेस्क यानी कि टेबल थी उस पर लिखने लगा। कमेंटेड व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन के हु रोट दिस लेटर, यानी कि इसकी जो गॉड पे फेथ है यानी कि जो गॉड पे ट्रस्ट है वो कितना अच्छा है। लाइक मेरा भी ऐसा होता और मैं भी उसे लिख सकता। स्टार्टिंग ऑफ अ करस्पॉन्ड्स विथ गॉड, करस्पॉन्ड्स नो मीनिंग था कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, यानी कि जो लेटर के थ्रू बातचीत करना। उसके बाद सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, लेकिन इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, लेकिन गॉड में इतना फेथ होना भी वो अच्छी बात थी। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर है उसे एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, उसको जो लेटर लिखा था लेंचो ने उसका रिप्लाई देने के लिए। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने वो खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, यानी कि वो जब एनवेलप खोला तो उसमें गुडविल यानी कि विश, इंक और पेपर, इसके अलावा भी कुछ नीडेड था यानी कि कुछ ज़रूरतें लिखी थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मीनिंग होता है डिसीजन, लेकिन जो उसका डिसीजन था उसे वो समझ में आया, लेकिन उसे सरप्राइज हुआ। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने क्या किया तो कि जो अपने एम्प्लॉइज थे उससे मनी यानी कि पैसे है वो मांगने। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी में से भी डोनेट किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी कि जो दान देते हैं यानी कि चैरिटी, जो डोनेशन देते हैं, उसके जो फ्रेंड्स है उससे भी उसने पैसे कलेक्ट किया। इस तरह सबके एम्प्लॉयज़ खुद उसने
और उसके बाद उसके जो फ्रेंड्स है उस सबके पास से उसने तो के फंड्स है वो कलेक्ट किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पेसोज, लेकिन इसके बावजूद भी उसे 100 पेसोज है वो कलेक्ट करना, यानी कि जो इकट्ठे करना वो इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, लिटल मोर देन हाफ, हाफ यानी कि जो टोटल 100 पेसोस थे उसके हाफ यानी कि 50 और उसमें थोड़े ज़्यादा यानी कि 70, इतने ही पैसे वो कलेक्ट कर सका। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ऑन अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गोड। उसके बाद उसने वो पैसे है वो एक इन्वेलप में डाले और वो लेंचो है उसके एड्रेस पे उसने वो भेजने के लिए रेडी किया और साथ में एक लेटर है वो डाला और उसमें सिग्नेचर की गोड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। उसके अगले संडे वो फिर से लेंचो है वो पोस्ट ऑफिस आया ऐसी विश लेके कि उसके नाम पे उसके जो रिप्लाई है, जो लेटर गॉड को लिखा था उसके रिप्लाई में उसे कोई लेटर आया है या नहीं आया है, उसकी जो अर्लियर यानी कि जल्दी से जल्दी वो आया विश लेके। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर, यानी कि तब भी वही पोस्ट मास्टर था कि जिसने वो लेंचो का लेटर है वो पोस्ट मास्टर को दिया था। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन के हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। कंटेंटमेंट का मीनिंग होता है सेटिस्फेक्शन। एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन यानी कि उस व्यक्ति है उसका एक्सपीरियंस वो सेटिस्फेक्शन, क्योंकि उसने तो के हेल्प के लिए आगे बढ़ाया था अपना हाथ और उसने ऐसा काम किया था कि जो अच्छे से अच्छा काम था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। लेंचो साउड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने जब वो इन्वेलप है वो ओपन किया तो उसमें पैसे थे, वो उसके लिए कोई सरप्राइज नहीं थी। सच वॉज इज कॉन्फिडेंस, उसका वो ट्रस्ट था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो तब गुस्से हो गया जब वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, यानी कि जो गॉड है वो कभी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और वो उससे मना भी नहीं कर सकते हैं लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, के जो लेंचो ने उसकी रिक्वेस्ट की थी यानी कि जो डिमांड की थी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। फिर से वो लेंचो है वो तो के वो विंडो पे गया और वहाँ से उसने पेपर और इंक है वो मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, यानी कि पब्लिक राइटिंग टेबल है वहाँ जाके ही स्टार्टेड टू राइट, उसने फिर से लिखना स्टार्ट किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ, यानी कि जो उसके आईब्रोज थे वो अप एंड डाउन रिंकलिंग कर रहा था और लिखना स्टार्ट किया। कोज बाय द एफर्ट्स ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, को उसके जो विचार थे वो उसने जो सोचा था वो लिखना स्टार्ट किया। व्हेन ही फिनिश ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, फिर से जब उसने अपना लिखना ख़त्म किया उसके बाद वो स्टैम्प लेने गया कि विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड, और उसके बाद वो स्टैम्प है उसने लगाया। द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फेस, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, कि जब उसने यानी कि लेंचो ने जो लेटर था वो पोस्ट बॉक्स में यानी कि मेल बॉक्स में डाला तो वो पोस्टमैन है वो जल्दी से गया क्योंकि उसको भी वो जानने की जल्दी थी। इट इज सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, उसने गॉड को लिखा था कि मैंने आपके पास जो 100 पेसों की डिमांड की थी उसमें से मेरे पास सिर्फ 70 पेसोज है वही पहुँचे यानी कि मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, यानी कि जो बाकी के 30 पेसोज है आप मुझे भेज दे। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप वो मुझे एनवेलप के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि जो
पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे, कर्मचारी थे, वो क्रूक्स थे यानी कि चीट्स थे, यानी कि जो धोखेबाज है, इसीलिए आप मुझे डायरेक्टली भेजना, मेल बॉक्स थ्रू मत भेजना। यहाँ हमारा जो लेटर टू गॉड चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको रीड करें। इसमें जितने भी ओरल कॉम्प्रिहेंसिव जो भी क्वेश्चंस, जितनी भी एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ है, उसके जो सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको अलग से सेंड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।